हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप दिव्यांग हैं? दिव्यांग कैटेगरी में भी अगर आप OL है मतलब वन लेग वाले, और BL है मतलब बोथ लेग वाले, मतलब जिनको दोनों पैरों से प्रॉब्लम है या जिनको एक पैर से प्रॉब्लम है, अगर आप ऐसे दिव्यांग हैं तो ये समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की जॉब आप करें, आप भी पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं, हालांकि इसमें आपको कोई वर्दी नहीं मिलेगी, ये सिविलियन टाइप में आप जाएंगे, वहाँ पर वर्दी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ, आपको दिल्ली पुलिस के बीच में काम करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करते हैं और इसका पेपर निकाल लेते हैं तो आप अच्छे से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। आप महिला हो या पुरुष हो, आप दिव्यांग हो, आप एक पैर से प्रॉब्लम हो या आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया है, बस कुछ और नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसमें टाइपिंग स्पीड की थोड़ा ज़रूरत है। अगर आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करना आती है या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करना आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में करना है। अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में कर सकते हो 25 वर्ड पर मिनट। अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो 30 वर्ड पर मिनट। बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, यहाँ पर कोई 40-42 स्पीड नहीं मांगी गई है, ना ही 35 मांगी गई है। इंग्लिश में भी केवल 30 मांगी गई है और हिंदी में केवल 25 ही मांगी गई है। तो दोस्तों, अगर आप BL या OL हो तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर और कोई दिव्यांग अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ OL और BL वाले ही अप्लाई कर सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो आप बार बार ये मुझसे नहीं पूछना कि कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। तो जितने ऐसे दिव्यांग साथी है जो इसमें एलिजिबल है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो नहीं है वो ना भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन OL और BL वाले इस वीडियो को ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर करना। चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर किया करो, लाइक किया करो। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस में है और ये SSC ही आपका एग्जाम करवाएगा। और इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया में कहीं भी जहाँ भी आपका मन है वहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि यहाँ पर OL और BL वाले ही अप्लाई कर सकते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई स्क्राइबर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि OL और BL को स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, वो अपने आप से कर सकते हैं। अब देखो, इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 29/9/2025 से, मतलब 29 सितंबर 2025 से, और ये 20 अक्टूबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म फिल करने की वो 20 अक्टूबर 2025 है। और इसके अलावा आप फीस जो सबमिट कर सकते हैं वो 21 अक्टूबर 2025 तक फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती वगैरह हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 27 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक। इसके अलावा आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें दिव्यांगजनों की कोई भी फीस नहीं लग रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर मेल फीमेल की दोनों की पोस्ट अलग अलग दी गई है। तो सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए पोस्ट है, जो ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं वो टोटल 295 पोस्टें हैं, मतलब UR EWS OBC SC ST को मिलाकर 295 पोस्टें हैं। और इसमें एक्स सर्विसमैन की भी पोस्टें हैं 46, तो टोटल मिलाकर पोस्टें यहाँ पर हो जाती है 341। जो 295 पोस्टें हैं उसमें दिव्यांगजनों की, मेल वालों की, जो मेल है फीमेल के भी आगे बताऊँगा, जो मेल दिव्यांग है उनकी यहाँ पर 7 पोस्ट है। तो 295 में से आपकी यहाँ पर 7 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है आपकी दिव्यांगता जो है वो 40 या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और आप वन लेग यानी एक पैर में दिक्कत वाले दिव्यांग हो या बोथ लेग्स यानी दोनों पैरों में दिक्कत वाले BL वाले दिव्यांग हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि देयर पोस्ट विल बी सिविलियन इन नेचर एंड दे विल नॉट वियर यूनिफॉर्म ऑफ द दिल्ली पुलिस। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहे हैं हेड कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की कोई ड्रेस नहीं मिलेगी, मतलब आप पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। बस एज अ सिविलियन आप यहाँ पर कंप्यूटर का काम है तो आप कंप्यूटर पर काम करेंगे। लेकिन हाँ, आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको दिल्ली पुलिस के बीच में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत जगह तो पुलिस की जो भर्ती आती है उसमें दिव्यांगजनों को लेते ही नहीं है, कम से कम यहाँ पर टाइपिंग के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए दिव्यांगजनों को लिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है BL और OL वालों के लिए। अब देखो, यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल की पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें यहाँ पर 168 है, जिनमें से दिव्यांगजनों की, मतलब दिव्यांग महिलाओं की यहाँ पर 4 पोस्ट है। 168 में महिलाओं दिव्यांग की, जो OL और BL वाली दिव्यांग है उनकी यहाँ पर 4 पोस्ट है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अगर ऐसी महिलाएं हैं जो जाना चाहती हैं, एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हो। जिनके दोनों पैरों में दिक्कत है उनके हाथ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिनके एक हाथ में दिक्कत है उनके भी दोनों हाथों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को भी यहाँ पर कंप्यूटर का काम मिलेगा हेड कांस्टेबल का। बाकी यहाँ पर यूनिफॉर्म यानी पुलिस की जो ड्रेस होती है वो पहनने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन नेचर में ही रहेंगे। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आपको पुलिस के बीच में काम करने का मौका मिलेगा, कितनी अच्छी चीज़ है। चलो आगे क्या कंडीशन है और देख लेते हैं।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग साथियों तक शेयर कर दिया करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। देखो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप इंडिया के किसी कोने से भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 18 से 25 वर्ष मांगी गई है, लेकिन जितने भी दिव्यांग साथी है उनको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे अगर आप PWD कैंडिडेट है अनरिजर्व या EWS के तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आप OBC वाले दिव्यांग हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। आप SC ST वाले दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। बाकी एक चीज़ याद रखना, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए और 40% या उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। 40% से नीचे वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख लो। वैसे तो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। देखो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12th किया हो, मतलब सीनियर सेकेंडरी आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो या इसके इक्विवेलेंट में अगर कुछ किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपके पास में अगर सिर्फ और सिर्फ 12th है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पर आपके पास में स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। मतलब आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में कर देना, हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर देना। दोनों में से किसी एक में आपसे टाइपिंग ली जाएगी। बाकी अगर आपके पास में NCC वगैरह का सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छी बात है। अप्लाई जिस तरीके से आप SSC का फॉर्म अप्लाई करते हो उसी तरीके से करना है। SSC की साइट से ही अप्लाई हो रहा है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका OTR वगैरह तो पहले से ही होगा। अगर आप नए हैं तो OTR वगैरह कर लेना। वो सब SSC का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है वो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने शुरुआत में बताया था वैसे यहाँ पर फीस लग रही है 100 रुपये, लेकिन जितनी भी वुमेन हैं या SC ST वाले हैं या PWD कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। मतलब दिव्यांग साथियों की कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है। ठीक है। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखना, जब फॉर्म फिल करना तो उसे ध्यान से करना। अगर आप फॉर्म में कुछ गलत कर देंगे और फिर करेक्शन करेंगे तो उसके बाद आप जब करेक्शन करेंगे तो उसमें आपके 200 रुपये लग सकते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करना कि फॉर्म में आपके भरते हुए कोई भी गलती ना हो। दोस्तों यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हो। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर पे लेवल जो रहेगा वो 4 रहेगा, मतलब 25,500 से लेकर आपकी सैलरी 81,100 तक रहेगी। ये ग्रुप C की वैकेंसी है तो इसमें इन हैंड सैलरी आपको 30-35 के आसपास ही मिला करेगी। तो बहुत अच्छा पैकेज है आपके लिए, ठीक ठाक है। अब चलो आगे क्या कंडीशन है वो भी सब देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सेंटर आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर सारे रीजन का दिया है, जैसे CR रीजन, ER रीजन और KKR रीजन, इसके अलावा MPR रीजन और NER रीजन। मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी आप अपने मन से सेंटर ले सकते हो, सभी जगह पर यहाँ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जो स्कीम है मतलब किस तरीके का पैटर्न रहेगा वो भी देख लो। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स हो गए। फिर इसके बाद में फिजिकल होगा, लेकिन दिव्यांगजनों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होगा। फिर इसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी। बस आपको ध्यान रखना है टाइपिंग, इसमें बिल्कुल आप टाइपिंग को हलवा भी ना समझना, क्योंकि इसमें ज़रा सी चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना। और कंप्यूटर जो फॉर्मेटिंग टेस्ट वगैरह हो गए वो भी क्वालिफाइंग हो गए। तो कंप्यूटर जब आप टाइपिंग करते हैं और बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होगी ही। और इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। जो 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 यानी 1/4 की। अब देखो जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जिसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस आएगा, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड या कम्युनिकेशन इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 मार्क्स के हो गए। तो टोटल इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे, ये 100 मार्क्स के हो गए। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि दिव्यांगजनों को किसी प्रकार का कोई स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर BL और OL की ही पोस्टें हैं, इसलिए स्क्राइब की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा मैंने निगेटिव मार्किंग आपको बताई दी, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ये क्वेश्चन हो गए। और इसमें देखो यहाँ पर जब आपकी आंसर की वगैरह आएगी तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है ऐसा, तो वो ये सब लिखा है 50 रुपये वगैरह देके आप उसमें क्वेश्चन को सुधार करवाने के लिए। बाकी यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया हुआ है, ये आप अच्छे से देख लेना। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, तो ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अप्लाई करने वाला लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखो फिजिकल मेजरमेंट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है 20 नंबर पे कि नो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट फॉर PWD कैंडिडेट। मतलब दिव्यांगजनों का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होगा, बस आपको DV के लिए जाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होगा टाइपिंग वगैरह होने के बाद में। बाकी दोस्तों यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, ये भी अगर चाहो तो देख सकते हो। जैसे अगर कोई BL है तो उसके हाथ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इस तरीके की है, इसको आप देख लेना।
बाकी इस नोटिफिकेशन में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ ही इसमें बता दिया। आपको फॉर्म फिल कैसे करना है वो एसएससी की जो मैंने वीडियो बनाई थी फॉर्म फिल करने वाली, उनको देख लेना अच्छे से, ओटीआर वगैरह कैसे करना है, और फिर इसके बाद में आप अपने आप ही कर लेना। इसके लिए कोई अलग से वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है फॉर्म फिल करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर ज़रूर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। आप दिव्यांगजनों में किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, सभी के लिए यहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहती है। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।